नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। खेल मैदान गोद ले सकेंगे लोग, मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले। अपनों के नाम योजना लॉन्च करेगी सरकार। हिमाचल में एक खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम शुरू किया जाएगा। इस योजना से खेल के ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अपने या अपने पूर्वजों के नाम पर मैदान गोद लेना चाहते तो राज्य सरकार मदद करेगी। इन खेल मैदानों का नाम उन व्यक्तियों के नाम पर रखा जाएगा। राज्य सरकार और खेल विभाग इस योजना के माध्यम से मैदानों की कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है। ये खुलासा लोक निर्माण मंत्री और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया है। राज्य सरकार एडवेंचर स्पोर्ट्स में जल्द ही नए कदम उठाने जा रही है। वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग में हादसों को रोकने के लिए एक रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी इन खेलों को लेकर नियम तय करेगी। प्रोफेशनल कोर्स को 1% ब्याज दर पर लोन देगी हिमाचल सरकार। कैबिनेट में आएगी योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार गरीब घरों के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 1% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाएगी। 200 करोड़ की इस योजना को मुख्यमंत्री के नाम पर शुरू किया जा रहा है। 17 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना पर फैसला हो सकता है। इस योजना के तहत 200 करोड़ का एक फंड तैयार किया जा रहा है जो राज्य सरकार के अपने बजट से होगा। इस फंड के माध्यम से गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, PhD, ITI और पॉलिटेक्निक के कोर्स के साथ बी फार्मेसी और नर्सिंग इत्यादि प्रोफेशनल कोर्सों के मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार सिर्फ 1% ब्याज लगाएगी। योजना का उद्देश्य ये है कि पैसों की कमी से कोई भी मेधावी गरीब बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस पैसे को लौटाने के लिए भी गरीब परिवारों को राहत वाली स्कीम दी जाएगी। इसका फैसला कैबिनेट में ही होगा। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश 6 महीने में फाइल करे भर्ती प्रमोशन नियम। सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे पद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरियन के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए 6 माह के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश दिए हैं। पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था उनके स्थान पर नए कैडर के जियो लाइब्रेरियन के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। न्यू कैडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बनाए जाने हैं, जिसके बाद ही इन पदों पर भर्तियां की जा सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया है। हिमाचल में अनिवार्य होगा भूगोल विषय। जियोग्राफिक सोसाइटी ऑफ हिमाचल के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में सरकार भूगोल जियोग्राफी को जल्द ही अनिवार्य विषय बना सकती है। इसके संकेत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिए है। उन्होंने कहा कि भूगोल विषय को वैकल्पिक रूप से अनिवार्य बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द कदम उठाएगी। रोहित ठाकुर ने ये बात जियोग्राफिक सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल से कही है। ये प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचा था। पहले पुरानी पेंशन दी, बाद में महिलाओं को 1500 रुपए। मुख्यमंत्री बोले प्रदेश ने पूरी की 2 गारंटियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मसोबरा में आयोजित 2 दिवसीय मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से भली भांति परिचित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही एक नई योजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों से 10 लीटर गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर प्रतिदिन खरीदने का वायदा किया था और सरकार इस योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1,36,000 NPS कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान कर कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी को अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में पूरा किया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत प्रथम चरण में प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लेकर अपनी दूसरी गारंटी भी पूरी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को पूर्व की भाजपा सरकारों से कमजोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है और आज प्रत्येक प्रदेशवासी पर लगभग 93,000 रुपए का ऋण है। वर्तमान प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से
कार्य करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है और आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के सबसे समृद्ध राज्य में हिमाचल शुमार होगा। ऑनलाइन नीलाम होंगे वीआईपी नंबर। परिवहन विभाग ने संशोधन के साथ दोबारा शुरू किया फैंसी नंबर पोर्टल। गाड़ियों के वीआईपी नंबर की ऑनलाइन बोली अब दोबारा से लगाई जाएगी। परिवहन विभाग ने जरूरी संशोधनों के साथ पोर्टल को दोबारा से शुरू कर दिया है। फैंसी पोर्टल पर वीआईपी नंबरों की बोली लगाने के लिए लोगों को नंबर की बेसिक प्राइस की 30% राशि पहले ही देनी पड़ेगी। उसके बाद बोली में भाग लिया जा सकता है। 4 लेन के तोहफे की तारीख तय। जून में पूरा होगा केतपुर मनाली सुंदरनगर बाईपास का काम। 4 लेन में तब्दील हो रहे नेशनल हाईवे के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। केतपुर मनाली के बीच 6 चरणों में तैयार हो रहे 191 किलोमीटर लंबे 4 लेन के 2 चरण अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। इनमें NHAI ने सबसे पहले सुंदरनगर बाईपास के उद्घाटन की तैयारी की है, जबकि इसके बाद जून महीने के आखिर तक केतपुर से नेर चौक तक के हिस्से को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि खराब मौसम की वजह से NHAI को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। वावन गिरा खाली करवाए जमीन। हाईकोर्ट सख्त, दोषी से वसूला जाएगा गिराने का पूरा खर्चा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत निर्माण किए जाने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने शिमला के कुसुम्पटी में अवैध भवन निर्माण को तुरंत गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण गिराने का पूरा खर्चा दोषी से वसूला जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को उचित सहायता मुहैया करवाने का जिम्मा सौंपा है। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 22 मई को तलब की है। NPS शेयर काटने का सताने लगा डर। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल न होने से कर्मचारी टेंशन में है। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाई और इसके साथ ही कर्मचारियों को अब इस महीने भी NPS शेयर कटने का डर सता रहा है। दरअसल बिजली बोर्ड में वेतन 20 मई के बाद बनना शुरू हो जाएगा और इसके लिए अब 4 दिन ही बाकी है। इन 4 दिन में ओल्ड पेंशन बहाली का फरमान जारी नहीं हुआ तो बिजली बोर्ड कर्मचारियों का मई महीने का शेयर भी NPS में जाएगा, जबकि राज्य सरकार तमाम विभागों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली का ऐलान पहले ही कर चुकी है और इस दिशा में कर्मचारी विभागाध्यक्षों के पास ओल्ड पेंशन के विकल्प के संबंध में शपथ पत्र भी जमा करवा रहे हैं। NPS में कर्मचारियों का शेयर भी रोक दिया गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की फाइल वित्त विभाग, ऊर्जा सचिव और बिजली बोर्ड निदेशक के बीच ही घूम रही है। ओल्ड पेंशन बहाली में देरी से आहत बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करने का फैसला किया है। जल विद्युत प्रयोजनों के लिए NOC की प्रक्रिया होगी सरल। सरकार का नई ऊर्जा नीति पर विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15%, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12%, अगले 18 वर्ष के लिए 18% और इससे अगले 10 वर्षों के लिए 30% का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल होगी है उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तथा इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार किया जाएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2500 SMC शिक्षकों के भी हो सकेंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 2500 SMC शिक्षकों के भी अब तबादले हो सकेंगे। शादी के बाद भी मायके में रहकर नौकरी करने वाले सैकड़ों शिक्षकों के ससुराल पहुंचने की राह आसान होने जा रही है। नियुक्ति के 11 साल बाद शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारियों में सुक्खू सरकार जुट गई है। वर्ष 2012 से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में SMC शिक्षक नियुक्त है। बीते सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मामला उठाया था। 30 एकड़ भूमि पर 5000 करोड़ से स्थापित होगा एथेनॉल प्लांट। हिमाचल 50% इक्विटी निवेश को तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बेहड़ी में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि इस यंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार निष्पादन कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की ओर से 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बंजाल से संपर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी विवादों को दूर करने का भी आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अब तक दिया 2,88,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। शिमला के गेटी थिएटर में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेले में भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 71,000 से अधिक चयनित युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं हिमाचल के 28 युवाओं को केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 45 स्थानों में वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, पारदर्शी और निष्पक्ष करने के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना बेहद मुश्किल होता था, लेकिन आज आवेदन से लेकर नतीजे आने तक प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इन प्रयासों से भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी खत्म हुई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों की भर्ती पर हो सकता है बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 17 मई को दोपहर 3 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिक्षक सम्मेलन हॉल में बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती करने के बारे में फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के संबंध में भी मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडे चर्चा के लिए जाएंगे। इनमें विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरने से संबंधित निर्णय भी हो सकते हैं। सितंबर-अक्टूबर में होगा हिमाचल में ग्रामीण ओलंपियाड, 40,000 खिलाड़ी खेलेंगे विभिन्न खेल। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर में ग्रामीण ओलंपियाड होगा। मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ शिमला में खेल संघों के साथ बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खंड से लेकर राज्य स्तर के 40,000 खिलाड़ी ओलंपियाड के तहत विभिन्न खेल खेलेंगे। खेलों की सूची तैयार करने के लिए जल्द बैठक की जाएगी। प्रदेश में युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से ग्रामीण ओलंपियाड आयोजित करवाने का फैसला लिया है। इसमें खेल संघों की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ग्रामीण ओलंपियाड की रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी। वहीं उन्होंने जल्द ही प्रदेश के लिए नई खेल नीति बनाने की बात भी कही है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खेल के क्षेत्र में सुविधाएं जुटाने के लिए प्रदेश के बड़े औद्योगिक घरानों को एक एक खेल का जिम्मा सौंपने का विचार है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार, अंधड़ का भी अलर्ट। ऊना में पारा 40 के पार। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 17 से 20 मई तक बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। 18 मई को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ रहा। तापमान बढ़ने से मैदानों के साथ अब पहाड़ भी तपने लगे हैं। ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। केलांग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विक्रमादित्य बोले, इस वर्ष 1500 किलोमीटर सड़कों की होगी टारिंग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1500 किलोमीटर सड़कों की टारिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। 100 किलोमीटर सड़कों की टारिंग कर दी गई है। 450 करोड़ रुपए का बजट मेटलिंग और टारिंग के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि हर जोन के अधिकारियों से सड़कों के संदर्भ में लगातार चर्चा कर रहा हूं। प्रदेश में सड़कों की टारिंग को लेकर टेंडर होना शुरू हो गया है। सेब सीजन से पहले ऊपरी शिमला की मुख्य सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने ज्वालामुखी मंदिर में भेंट की पीतल के शेरों की जोड़ी। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में मंगलवार को भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की 20वीं बटालियन के समस्त अधिकारियों और जवानों ने पीतल धातु से बने शेरों की जोड़ी भेंट की है। करीब 400 किलो पीतल से बनी शेरों की इस जोड़ी को मंदिर की याज्ञशाला के समीप स्मृति चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।